छिंदवाड़ा में बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं। सबरी को भी बताया आदिवासी। और इसके साथ ही उमंग सिंगार के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और साथ ही बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का इस पर ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने बयान को आदिवासियों को जड़ों से तोड़ने की साजिश बताया है। और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया बोले, बीजेपी सरकार में आदिवासी वर्ग उपेक्षित रहा है, सभी वर्गों को ठगने का काम किया। सुनिए। आदिवासी हम हिंदू नहीं थे, इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंगार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए आदिवासी वर्ग हमेशा भाजपा द्वारा उपेक्षित रहा है। उमंग सिंगार जी लगातार आदिवासी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी किसी की सगी नहीं रही, किसी वर्ग की सगी नहीं रही, किसी जाति की सगी नहीं रही, ना वो कभी ब्राह्मण की सगी रही, ना कभी ठाकुर की सगी रही, ना कभी दलित की सगी रही, ना कभी ओबीसी वर्ग की सगी रही, हमेशा सभी वर्गों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपको एक बार पहले रूबरू करा देते हैं। प्रवक्ता बीजेपी मिलन भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता कुंदन पंजाबी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करूंगी मैं। और सबसे पहले कुंदन जी, आप ही से ये सवाल करना चाहूंगी, इस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, भाजपा पर झूठ बोला जाता है और आदिवासियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, क्या है ये सब कुछ? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों की खिलाफत करती रही है। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके अंदर लगातार होते रहे हैं। हमने इस प्रदेश के अंदर ही कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जब आदिवासियों को यहाँ पे, भाइयों को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, उस समाज को प्रताड़ित किया जाता है। हमने देखा था जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आदिवासी भाई के ऊपर, सर के ऊपर पेशाब कर रहा था और इसको पूरे देश में शर्मसार करने वाली घटना बताई थी। हमने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से एक आदिवासी परिवार को मारकर 10 फीट गड्ढे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर गाड़ दिया गया। तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? आदिवासी हितों की बात भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं करी है और कभी कर भी नहीं सकती, क्योंकि इनका सूर्य उदय ही 2014 के बाद हुआ है। न ये आदिवासियों की संस्कृति समझते हैं, न आदिवासियों का जो उनका अपने आप में एक जो चलन रहता है, जो वो जिस चीज को मानते हैं, न वो इस चीज को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो किस मुंह से बात करना चाहती है आदिवासी समाज के बारे में? आदिवासी समाज के बारे में उनको बात करने का जरा सा भी हक नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के ऊपर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया है। उनको कभी भी जल, जंगल, जमीन से हमेशा वंचित करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है। कुंदन जी, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मिलन भार्गव जी। आपके जो सवाल है उन्हीं से उन सब सवालों का जवाब ले लेते हैं। मिलन जी, आप सोचते नहीं हैं आदिवासियों के बारे में? देखिए, ये घोर आपत्तिजनक बयान है और जिस प्रकार से संविधान के विपरीत दिया हुआ बयान है। उमंग सिंगार जी इतने जिम्मेदार पद पर होने के बाद उन्होंने अपने आंतरिक षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश भी किया। ये महज बयान नहीं है, ये कांग्रेस के चरित्र और सोच को दर्शाने वाला है। किस प्रकार से कांग्रेस अब चूंकि सारे षड्यंत्रों में विफल हो गई है, वो समाज के ताने बाने और आदिवासी समाज को भड़काकर, बरगलाकर हिंदुओं से अलग बताने की जो चेष्टा इन्होंने की है, ये ताने बाने को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास है। ये कतई सफल नहीं होगा, क्योंकि ये साजिश करता है। इन्होंने सारे प्रयास कर लिए इस देश में आगजनी हो जाए, सामाजिक ताने बाने को तोड़ के वर्ग हिंसा फैल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने नाते इस बयान की खूब भर्त्सना करता हूं। और इस संविधान के विपरीत अब कांग्रेस के भी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, जो अभिनव बरोलिया का बयान था, उसमें कहा कि हम आदिवासियों की बात रखते हैं और रखते, तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए क्या वो आदिवासियों को हिंदुओं से अलग समझती है और उमंग सिंगार के बयान का समर्थन करती है। इसका श्वेत पत्र जीतू पटवारी और सोनिया गांधी को जारी करना चाहिए, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये राजनीति चुनाव के समय होती है, वहां राहुल गांधी
हिंदुओं का जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू दिखा रहे हैं, लेकिन हिंदू त्योहार नहीं मनाते हैं। यहाँ उमंग सिंगार अपने आप को आदिवासी बोलकर आदिवासी समाज का नेतृत्व जबरदस्ती थोपने का काम कर, जबकि आदिवासी समाज समग्रता के साथ हिंदू रीति रिवाजों से भी जुड़ा हुआ है और समग्रता प्रकृति की जो देखभाल करते हो, जो संस्कृति भारत की जो मूल संस्कृति है उसको संजोए रखते हुए जो जीवंतता का काम करता हुआ है उसको रखता है। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। ये चाहते हैं धर्मांतरण का जो खेल है वो खेला जाए। आजकल खेल नहीं खेल पा रहे हैं। जो पूरा धर्मांतरण का खेल चलता था सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, इस प्रकार के उमंग सिंगार बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसकी अंदरूनी जो बात है उसमें धर्मांतरण पर पूर्णतः अंकुश लग गया है। और जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमारी सरकार बहुत कठोरतम कार्रवाई भी करती है और इस प्रकार के कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे डालती है। इसीलिए इस प्रकार के सोनिया दरबार को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन समग्रता के साथ पूरा आदिवासी वर्ग इस बात का जवाब भी देगा और भर्त्सना भी करेगा। ठीक है, कुंदन जी क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए, उमंग सिंगार जी जो हैं स्वयं भी आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाज के बहुत सीनियर लीडर हैं। वो आदिवासी समाज को समझते हैं, आदिवासी समाज की भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी को उसके अंदर क्यों ऐतराज है? तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई थी जब इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि किस प्रकार से आदिवासी भाइयों के साथ में, आदिवासी समाज के साथ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ठगने का काम करती रही है। हमेशा इनकी जमीन और जंगल के ऊपर। मेरा एक साधारण सा प्रश्न था, क्या कांग्रेस पार्टी इनकी बात का समर्थन करते हुए पत्र जारी करेगी? उमंग सिंगार के बयान का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। छल करने का काम किया है। पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे ज्यादा अत्याचार और पीड़ित और शोषित भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदिवासी के लोग हैं। और अगर वो अपने समाज की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आदिवासी के लोगों को आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो उदय ही 2014 के बाद आपको स्वतंत्रता ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना ऐसा है कि 2014 के बाद मिली है, तो वो क्या समझेंगे आदिवासी समाज को और आदिवासी हितों को? ठीक है कुंदन जी, जब आपकी सरकार थी तब आदिवासियों के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई गई, कितने फायदे उन्हें दिए गए थे? देखिए, आदिवासी समाज का हमेशा से और कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है, भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों से इन लोगों ने सीखी थी, क्योंकि अंग्रेजों की मुखबिरी करके ये पार्टी के लोग आगे बढ़े, तो वही नीति से ये आगे चलते हैं। और इस प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति जो अपना कर ये काम करना चाहते हैं, वो आदिवासी वर्ग भली भांति इस प्रदेश की जनता सब समझते हैं और आने वाले समय में इनको इन सब बातों के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल मिलन जी, देखिए कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, कुंदन जी कह रहे हैं कि उनकी जब पार्टी थी तब बहुत कुछ आदिवासियों के लिए किया गया। क्या कुछ किया गया आप जानते हैं? देखिए, आपने बहुत साधारण सा सवाल किया था लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि किया कुछ नहीं ना। आपने कहा कौन सी योजनाएं चलाई, कितनी योजना चलाई, एक योजना का नाम नहीं गिना पाए। लेकिन आज जिस प्रकार से आदिवासी वर्ग के लिए पैसा कानून आकर उनका जल जंगल जमीन को कहीं ना कहीं अधिकृत किया गया और उनको स्वावलंबी बनाया गया और स्वयं निर्णय लेने लायक बनाया गया। आदिवासी वर्ग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहा है और समाज के विकास की उदाहरण के साथ अपने आप का विकास भी कर पा रहा है। बिल्कुल, देखिए विषय इतना संवेदनशील है, इस पर चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन चूंकि समय की कमी है और इसलिए इस चर्चा को यहीं में विराम देना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बीजेपी से मिलन जी आपका और कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद मैं यहाँ करती हूँ।